वर्क, पावर एंड एनर्जी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। पहले एक बार हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना। द साइन ऑफ द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ इम्पार्टेड टू अंडरस्टैंड स्टेट द केयरफुली द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आगे जो क्वांटिटीज दे रखी है क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है। हमें कंसेप्ट देखना है और कंसेप्ट के आधार पर काम करना है। देखो फर्स्ट वाला क्या पूछा है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट के लिए एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये वेल है, ये पर्सन खड़ा है। ठीक है, अब ये पर्सन बकेट को यहां से खींच रहा है, अप डाउन कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के आधार पर छोटा सा बनाया है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा बनाया। अब क्या पूछा है कि इसमें वर्क डन क्या होगा, क्योंकि मेन लिफ्टिंग अ बकेट, ये बकेट को खींच रहा है, आउट ऑफ द वेल कर रहा है, बाय मींस द रोप टाइड टू द बकेट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो अब ये बकेट को खींच रहा है, इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है। ठीक है, टेंशन फोर्स भी कहां पर है, ऊपर ही है। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स लग रहा है। एमजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ नीचे एमजी लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये अगर मुझे, ये मेरी बकेट है, ठीक है, नीचे तो हमारा एमजी लग रहा है, ठीक है? वो तो एमजी तो लगना ही लगना है। अब जो टेंशन फोर्स है आप देखोगे तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। दूसरा क्या पूछा आपसे, वर्क डन बाय द लिफ्टिंग बकेट ऑन द वेल मींस द रोप टाइड ऑन द बकेट, मतलब टेंशन फोर्स तो इधर ही लग रहा है, और हम जो डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं वो किधर लग रहा है हमारा, वो भी इधर करा रहे हैं। और जो हम फोर्स है, जो हम हाथ से जो खींच रहे हैं, वो भी एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं ना, है ना। एमजी को तो भूल जाओ, अभी एमजी को हम थोड़ी देर घटा लेते हैं। मतलब फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो फर्स्ट के लिए हमारा जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। आए समझ में, एफ इंटू डी पॉजिटिव। ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस हो गया, सिंपल था। सेकंड केस, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबो केस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हमारा एमजी काम कर गया, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, बट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, इधर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स इस साइड लग रहा है और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की साइड लग रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो सेकंड में वर्क कितना आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। मतलब यहां पर देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, दो केसेस हो गए। तीसरा केस, वर्क डन बाय अ फ्रैक्शंस ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन द इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन दे दिया है ना, उसमें स्लाइडिंग डाउन कर दिया। तो चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा होगा, है ना, चेंजेस कर ले। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया हमारा, मान के चलो। ठीक है, अब क्या बोला इसने, वर्क डन बाय फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स लग रहा, मतलब फ्रैक्शन फोर्स ये इधर आएगा तो एक फ्रैक्शन फोर्स हमारा इधर लगेगा। और क्या दे रखा है, स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, स्लाइडिंग डाउन। अब ये स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है हमारा, इधर लग रहा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लग रहा होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही साइड लग रहा है, बट फ्रैक्शन फोर्स तो क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएंगे तो थर्ड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। कहां है ये भैया, नेगेटिव, अपोजिट हो जाएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट फोर्स हो जाएगा। तीन केस हो गए। चौथा क्या दे रखा, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ सरफेस प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसी में हम कर लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म, अब रफ सरफेस आ गया और वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब मान के चलो आप अलग से बना लेते हैं, है ना, अलग से बना लेते हैं। ये वाला डायग्राम, ये बहुत अच्छा है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा हमारा, इधर लग रहा। और कहना क्या चाह रहा था कि फोर्स अप्लाइड वो रफ सरफेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये बढ़ रहा है ना, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा, बट रफ सरफेस होने के कारण क्या हो रहा है, ये हमारा यूनिफॉर्मली ये तो चल ही रहा है, तो इसको रोक कौन रहा है यहाँ पर, फ्रैक्शनल फोर्स, है ना, फ्रैक्शनल फोर्स रोक रहा है। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, दूसरा आप देखोगे हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर ही हो रहा है, तो एक और फोर्स, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स मतलब रफ सरफेस है, इसको रोकने के लिए हमारे पास में फोर्स भी, बट दोनों फोर्स इसको रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आगे बढ़ता ही जा रहा, आगे बढ़ रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, मतलब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली
वेलोसिटी है, मतलब ये धीरे 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 हमारा चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स हो जाएगा, तो हम फोर्थ में देखेंगे जो हमारा वर्क है वो आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि बढ़ रोक तो रहा है, बट उसके साथ में ही बढ़ रहा है ना, जितना भी रोकेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक ही साइड में चलता जाएगा। ठीक है, 4 केसेस हो गए। अब ई वाला, वर्क डन बाय द resistive force in of an air vibrating pendulum in bringing to the rest, है ना, वाइब्रेटिंग पेंडुलम का है ब्रिंगिंग इन द रेस्ट। चलो अब इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, एक पेंडुलम बना लेते हैं। ठीक है, पेंडुलम ये है। अब देखो ये फोर्स किस साइड लग रहा है, इधर लग रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर। फोर्स इस साइड लग रहा है तो रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इस साइड लगेगा, एयर रेजिस्टेंस इस साइड लगेगा और फोर्स हमारा इस साइड लगेगा। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, ये पेंडुलम क्या आ जाएगा, ब्रिंगिंग इट द रेस्ट। ठीक है भैया, रेस्ट। अब ध्यान समझो, फ्रैक्शनल फोर्स मतलब एयर रेजिस्टेंस इसको रोकने की कोशिश करेंगे, बट फोर्स इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम वर्क की हम बात करें तो वर्क पेंडुलम में क्या हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा, है ना। तो कोस यहाँ पर एंगल देखो आप पूरा घूमेगा 180 हो जाएगा, 180 से भी करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, मतलब इसको अपोजिट तो हम नहीं कह सकते, बट एक ही डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा जो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है ना, 180 भी करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है। तो ये था हमारा सिंपल सा एक कंसेप्ट का क्वेश्चन। ठीक है।